नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र साहित्य दर्पण की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने व्यंजना को प्रारंभ कर दिया था और व्यंजना का लक्षण हम लोगों ने देख लिया था। क्या लक्षण था व्यंजना का? विरतासु अभिधाद्यासु यार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्य अर्थाधिकस्य च। ये जो है दूसरे परिच्छेद का 14वां श्लोक था, या हम उसको सूत्र भी कह सकते हैं। दूसरे परिच्छेद का 14वां श्लोक, ठीक है। यहाँ से व्यंजना को शुरू किया था। फिर व्यंजना के अंतर्गत पहले हमने व्यंजना के भेदों को देखा था, शाब्दी व्यंजना, अर्थी व्यंजना। शाब्दी में दो भेद किए थे, लक्षणामूला, अभिधामूला। तो जिसमें अभिधामूला व्यंजना को पहले हम देख रहे थे, जिसके अंतर्गत संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता इत्यादि श्लोक को हम लोगों ने देख लिया था। और अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यमौचिति देशः कालो व्यक्ति सुरादय शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। इन सब के सारे उदाहरणों को भी हम लोगों ने पिछले पाठ में देख लिया था। तो ये साहित्य दर्पण का दूसरा परिच्छेद चल रहा है। अब इसमें हम लोगों ने देख लिया था स्वरस्तु वेदे एवं विशेष प्रतीतिकृत न काव्ये इति तस्य विषयो नोदाहृतः। इस यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब उसके आगे है इदम च केपि असहमाना आहु। इदम च माने इस बात को, केपि माने कुछ लोग, असहमाना माने न सहन करने वाले, आहु माने कहते हैं। इदम च माने इस बात को, केपि यानी कुछ लोग, असहमाना यानी नहीं सहन करने वाले, आहु माने कहते हैं। मतलब बात यह है कि जो श्लोक था संयोगो विप्रयोगश्च, उसके अंतिम में आया था कालो व्यक्ति स्वरादय, यानी स्वर जो है वो भी क्या होता है, विशेष प्रतीति करवाने वाला होता है। तो वो वेद में ही विशेष प्रतीति कराता है, काव्य में नहीं कराता है। ऐसा विश्वनाथ जी ने अपने मत में बताया था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैंने उसका उदाहरण नहीं दिया। तो अब इसी बात को, इसको कुछ लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। माने चंडीदास, राघवानंद इत्यादि कुछ आचार्य हैं जो उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो इदम माने इस मत को, केप माने कुछ लोग, असहमाना मतलब न सहन करने वाले, आहु माने कहते हैं क्या, कि स्वरोपि काक्वादि रूपः काव्ये विशेष प्रतीति कृदेव। स्वर भी काक्वादि रूप, काकू किसे कहते हैं, भिन्न कंठ ध्वनिर्धीरैः काकुरित्य विधीयते। काकू क्या है, भिन्न कंठ ध्वनिर्धीरैः धीरैः काकुरित्यभिधीयते। बात समझ में आ गई कि नहीं? भिन्न कंठ ध्वनिर्धीरैः काकुरित्यभिधीयते, यानी कि कंठ की भिन्न प्रकार की जो ध्वनि यानी आवाज है, उसको धीरों के द्वारा काकू इस प्रकार से कहा जाता है। कंठ की एक विशेष प्रकार की ध्वनि, जैसे हम कहते हैं कि विकृत ध्वनि, जैसे क्या नहीं आओगे, इसका मतलब ये है जरूर आना। क्या नहीं जाएगा, माने जरूर जाएगा। तो ये जो दूसरा ही एक अलग अर्थ निकल आता है काकू से। तो इसी प्रकार की ध्वनि को भिन्न कंठ ध्वनि ही धीरे ही काकुरित्य विधीयते, काकू इस प्रकार से उसको कहा जाता है। जैसे मथनामि कौरव शतम समरे नकोपात, क्या मैं सैकड़ों कौरवों को समर में, युद्ध में नहीं मारूंगा, मैंने अवश्य मारूंगा, ये काकू है। तो स्वरोपी, स्वर भी काक्वादि रूपः, जो काकू इत्यादि रूप स्वर होता है। आदि पद से हमको उदात्त, अनुदात्त और माने अन्य जो भी स्वर हैं वो भी ले लेने हैं। तो स्वरितादि, तो काक्वादि रूप जो स्वर है वो काव्य में विशेष अर्थ की प्रतीति कृत माने कराने वाला होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? विशेष अर्थ की प्रतीति कराने वाला होता है। विशेष प्रतीति यानी विशेष अर्थ की प्रतीति कृदेव कराने वाला होता ही है। और उदात्तादि रूपोपि मुनेः पाठोक्त दिशा श्रृंगारादि रस विशेष प्रतीति कृदेव, कि जो उदात्त रूप होता है स्वर, क्योंकि ऐसा कहा गया है, मुनि ने ऐसा कहा है, मुनेः पाठोक्त दिशा,
जैसे मुनि यानी यहाँ कौन है, भरत, भरत मुनि। तो भरत मुनि ने नाट्य के जो आचार्य लोग हैं उन्होंने जिस प्रकार से पढ़ा है उस दिशा यानी कि उसके अनुसार, पाठोक्त दिशा मतलब पाठ के अनुसार, वचनों के अनुसार, तो उदात्तादि रूप स्वर भी श्रृंगारादि विशेष रसों की प्रतीति करवाने वाला होता ही है। जैसे मुनि ने क्या बताया कि अगर हास्य और श्रृंगार है, क्या है, हास्य और श्रृंगार है, तो वहां कौन सा होना चाहिए, स्वरित उदात्त होना चाहिए, स्वरितोदात्त होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर वीर रस है, हास्य और श्रृंगार में स्वरित और उदात्त, वीर, रौद्र, अद्भुत में उदात्त स्वरित होना चाहिए। ठीक है। करुण बीभत्स भयानक में करुण बीभत्स और भयानक में कौन सा होना चाहिए, अनुदात्त स्वरित होना चाहिए। समझ आया? हास्य और श्रृंगार में स्वरित उदात्त होता है, वीर रौद्र और अद्भुत में उदात्त स्वरित होता है, करुण बीभत्स और भयानक में अनुदात्त स्वरित होता है। तो इस प्रकार के रसों में इस प्रकार के स्वरों का उत्पादन किया, स्वरों को उत्पन्न, ध्वनियों को उत्पन्न करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? तो स्वरित युक्त उदात्त माने स्वरित युक्त जो उदात्त, उदात्त युक्त स्वरित, अनुदात्त युक्त स्वरित। बात समझ में आई कि नहीं? माने पहले स्वरित फिर उदात्त। ऐसे भी रौद्र अद्भुत में पहले उदात्त फिर स्वरित, करुण बीभत्स भयानक में पहले अनुदात्त फिर स्वरित। तो ये उन्होंने बताया है। तो ये अगर इस प्रकार का स्वर है तो वो विशेष रस की प्रतीति करवाएगा कि नहीं करवाएगा? करवाएगा। अगर पहले स्वरित है फिर उदात्त है तो हास्य श्रृंगार की प्रतीति होगी। तो श्रृंगारादि रस विशेष की प्रतीति को कृद एव माने करवाने वाला ही होता है। जो उदात्त इत्यादि स्वर हैं वो भी श्रृंगारादि विशेष रसों की प्रतीति करवाने वाले ही होते हैं। कृद एव माने करवाने वाले ही होते, विशेष की प्रतीति, रस विशेष की प्रतीति। जैसे उदात्त के बाद स्वरित है तो इसका मतलब वीर रौद्र और अद्भुत है। अगर अनुदात्त के बाद स्वरित है तो करुण बीभत्स भयानक है। स्वरित के बाद उदात्त है तो हास्य और श्रृंगार है। ये प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही? तो इसलिए एतद विषय माने इस विषय में उदाहरणम उचितमेव, उदाहरण उचित ही है, क्योंकि स्वर भी काव्य में विशेष की प्रतीति करवाने वाला होता है। उदात्तादि रूप स्वर किसके अनुसार? तो मुनि, भरत मुनि के वचन के अनुसार, और पाठ यानी कि जो नाटक के आचार्य लोग हैं उनके पाठ के उक्त दिशा माने के अनुसार श्रृंगार आदि रस विशेष की प्रतीति करवाने वाला ही उदात्तादि स्वर होता है। इति माने इसलिए एतद विषय उदाहरणम उचितमेव, उदाहरण उचित ही है। तो कहते हैं तन्न, ये बात कहना ठीक नहीं है। तथा ही, क्योंकि, इस बात का खंडन कर रहे हैं कि जो तन्न, ऐसा नहीं है कि हमको क्या करना है, स्वराः काक्वादयः उदात्तादयो वा व्यंग्य रूपमेव विशेषम प्रत्यायन्ति न खलु प्रकृतोक्तम अनेकार्थ शब्द से एकार्थ नियंत्रण रूपम विशेषम। यानी जो स्वर होते हैं, कौन से, काकु इत्यादि जो स्वर होते हैं या उदात्त इत्यादि जो स्वर होते हैं, वो क्या करते हैं, स्वर यानी काकु इत्यादि अथवा उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि जो स्वर होते हैं वो सिर्फ किसका प्रत्यायन कराते हैं, व्यंग्य रूप विशेष का तो प्रत्यायन माने ज्ञान कराते हैं। प्रत्यायंती यानी ज्ञान कराते हैं, प्रत्यायन मतलब ज्ञान। तो काक्वादि या उदात्तादि जो स्वर होते हैं वो व्यंग्य रूपी विशेष और रस, अभी अभी बताया था ना रस का विशेष, श्रृंगार आदि रस, ये रस क्या होते हैं, हमेशा व्यंग्य होते हैं। मैं बता ही चुका हूं बार बार कि जो हास्य और श्रृंगार या फिर वीर रौद्र अद्भुत और करुण बीभत्स बयान के रस हैं, ये सब क्या होते हैं, हमेशा ये व्यंग्य ही होते हैं। तो जो व्यंग्य विशेष की तो प्रतीति उदात्त अनुदात्त स्वरित या फिर ये काकू इत्यादि करवा सकते हैं,
लेकिन लेकिन जो जो वाच्य अर्थ है उसके विशेषता को ये नहीं बता सकते। बात समझ में आई कि नहीं? कि जो काक्वादि या उदात्तादि हैं वो व्यंग्य रूपम एव विशेषम प्रत्यायन्ति, व्यंग्य रूपी विशेष को तो ज्ञान करवाते हैं, न माने नहीं खलु माने निश्चित रूप से प्रकृतोक्तम अनेकार्थ शब्दस्य एकार्थ नियंत्रण रूपम विशेषम। जो प्रकृतोक्त यानी जो प्रकरण में कहा गया है, क्या कहा गया है? संयोगो विप्रयोग साहचर्यम विरोधिता इत्यादि जो प्रकरण में कहे गए वो क्या करते हैं? वो अनेकार्थक शब्द जहाँ रहता है उसको एक अर्थ में नियंत्रित कर देते हैं। जैसे सैंधव का एक अर्थ लिया जाता है, युद्ध में हो तो घोड़ा, भोजनालय में तो नमक। वो एक अर्थ को निश्चित करता है, लेकिन वो दोनों पहले क्या थे? उसके वाच्य थे। सैंधव के दोनों क्या थे? वाच्यार्थ थे, अविधा से उपस्थित अर्थ थे। तो उनमें विशेष की प्रतीति कौन करवा सकता है? प्रकरण करवा सकता है। लेकिन जो स्वर है काक्वाद्रूप या उदात्त अनुदात्त आदि, वो विशेष की प्रतीति नहीं करवा सकते हैं। काव्य में वो नहीं करवा सकते हैं। वो सिर्फ व्यंग्य विशेष की तो प्रतीति करवा सकते हैं, लेकिन वाच्यों में जो विशेष एक अर्थ है उसकी प्रतीति नहीं करवा सकते। नो माने नहीं खलु निश्चित रूप से प्रकृतोक्तम माने जो प्रकरण में अभी कहा गया जो अनेकार्थक शब्द है उसके एक अर्थ को नियंत्रण रूपी विशेष को वो प्रतीति नहीं करवा सकते। पहले हम पिछले पाठ में बढ़िया से समझा चुके हैं कि अनेकार्थक शब्दों में एक अर्थ का नियंत्रण किस प्रकार से होता है, बताया जा चुका है। किंच और भी बता रहे हैं कि फिर क्या है? यदि यदि यत्र क्वचित अनेकार्थ शब्दानां प्रकरणादि नियमाभावात् अनियंत्रितयोरपि अर्थयोः अनुरूपस्वरवशेन एकत्र नियमनम वाच्यम। ये दूसरा दोष दे रहे हैं कि कहीं पर यदि प्रकरणादि नियम के अभाव के कारण, यानी कि जैसे श्लेष इत्यादि में क्या होता है कि वहां प्रकरण का नियम नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रकरण का नियम नहीं होता, तो वहां पर दोनों अर्थ निकलते हैं। बात समझ में है कि नहीं? श्लेष में क्या होता है कि प्रकरण इत्यादि का नियम नहीं होता, तो वहां दोनों अर्थ अनियंत्रित होते हैं, नियंत्रित नहीं होते, वहां दोनों अर्थ निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम श्लेष कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि किंच यदि यत्र माने जहां पर, क्वचित माने कहीं, अनेकार्थ शब्दानाम जब अनेकार्थक शब्द रहेंगे और उनमें प्रकरणादि नियम अभावात, प्रकरणादि का नियम का अभाव होगा, नहीं प्रकरण का नियम नहीं होगा, तो अनियंत्रितयोरपि अर्थयोः जो अनियंत्रित अर्थ हैं उनमें भी अनुरूप स्वर वसेन एकत्र नियमनम वाच्यम कि भाई अनुरूप स्वर होगा जिस प्रकार का, उसी के अनुसार हमको अर्थ लेना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? कि जहां पर अनुरूप स्वर होगा वहां पर उसी के अनुसार हमको अर्थ लेना पड़ेगा। तो क्या होगा? तो तदा माने तब, तथाविध स्थले ऐसे स्थल में श्लेष अनंगीकार प्रसंग, श्लेष का अनंगीकार यानी श्लेष का ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ये आपत्ति आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? कि अतएव ये समझ आया कि नहीं कि जहां अनेकार्थक शब्द होता है, श्लेष स्थल में शब्द जो है अनेकार्थक होता है और वहां प्रकरण आदि का नियम होता नहीं, तो वो दोनों अर्थ क्या हो जाते हैं? वहां अनियंत्रित हो जाते हैं। तो वहां दोनों अर्थों का बोध होता है। बात समझ में है कि नहीं? तो दोनों अर्थों का बोध होता है। अब अगर हमने वहां स्वर लगा दिया तो अनुरूप स्वर के कारण, अनुरूप स्वर के कारण, स्वर वसेन माने स्वर के कारण एकत्र नियमनम वाच्यम, एक अर्थ में नियमन हो जाएगा उसका। तब क्या होगा? तदा माने तब, तथाविध स्थल में ऐसे स्थल में श्लेष अनंगीकार प्रसंग, श्लेष का अंगीकार ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो स्थूल प्रसति ही शब्द है, जैसे स्थूल प्रसति शब्द है। अब यही शब्द मान लो कहीं श्लेष में इसका प्रयोग हो, तो इसके तो दो अर्थ हैं स्थूल प्रसति के, हम आपको बता ही चुके हैं कि स्थूल माने मोटे, प्रसत माने बूंदों वाली, और अथवा स्थूल जो मोटे बूंद, ऐसा अर्थ है।
तो दो अर्थ हैं इसके, हम ये बात आपको भाष्य के पाठ में बता चुके हैं, पिछले पाठ में भी यहाँ पर जो है इंद्र शत्रु में ही बताया था। स्थूल प्रस्ति में ऐसे ही स्थूल प्रस्ति में भी दो अर्थ हैं, स्थूलानि प्रशंति यस्याः अथवा स्थूला चासो प्रस्ति। ऐसे ही इंद्र शत्रु ले लो आप, मान लो, और मान लो कि इंद्र शत्रु और स्थूल प्रस्ति शब्द में श्लेष हो। क्या हो? श्लेष हो। तो श्लेष होता है तो वहां दोनों अर्थ आते हैं। श्लेष में क्या है? कई अर्थ निकलते हैं। तो स्थूल प्रस्ति के भी दोनों अर्थ लिए जाएंगे और इंद्र शत्रु के भी दोनों अर्थ लिए जाएंगे। अब दिक्कत क्या है कि अगर हमने मान लो स्वर लगा दिया, तो इंद्र शत्रु को यदि हमने आद्युदात्त कर दिया, स्थूल प्रस्ति में भी यदि हमने पूर्व पद प्रकृति स्वर कर दिया, तब तो ये बहुव्रीहि होगा, तो बहुव्रीहि का ही अर्थ लिया जाएगा। यदि हमने अंतोदात्त कर दिया, तो इंद्र का शत्रु मारने वाला या स्थूल प्रसद वाली, ऐसा ही अर्थ लिया जाए। स्थूल प्रसद माने स्थूल जो बड़े बड़े बूंद, स्थूल जो बड़े बड़े बूंद, ऐसे बूंद, वही लिया जाएगा। बात समझ? स्थूला मतलब स्थूला मोटी और प्रस्ति यानी बूंद, तो स्थूला प्रस्ति में अन्वय नहीं होगा फिर। हाँ, स्थूला माने बड़ी, बड़ी सी गाय, प्रस्ति यानी बूंदों वाली गाय, ये अर्थ निकलेगा फिर। तो यानी अगर हमने अंतोदात्त कर दिया तो, और यदि हमने आद्योदात्त कर दिया तो स्थूल बूंद वाली अथवा इंद्र है शत्रु जिसका, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो यानी बहुव्रीहि अगर कर दिया तो ये अगर स्वर अनुरूप स्वर के कारण, जैसे उदात्त आदि उदात्त कर दिया तो उसका एक अर्थ निश्चित हो गया कि तत्पुरुष वाला अर्थ निकलेगा, आदि उदात्त कर दिया। यदि अंत उदात्त कर दिया तो अंत उदात्त कर दिया तो तत्पुरुष वाला निकलेगा, आदि उदात्त कर दिया तो बहुव्रीहि वाला निकलेगा। तो अनुरूप स्वर के वसेन माने कारण से एकत्र नियमनम वाच्यम, एक जगह पर उसका क्या हो जाएगा? नियंत्रण हो जाएगा, नियमन हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? तो अनेकार्थक शब्द फिर वो रह जाएगा? रह ही नहीं जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? जैसे एक आशा शब्द है, क्या है? आशा शब्द है। आशा शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक होता है दिशा, एक मतलब आशा माने हम लोग आशा करते हैं, तो आशा माने जो हम लोग आशा करते हैं वो आशा होता है। अब अगर हम यहाँ पर स्वर लगा दें, इसको अंतोदात्त कर दें, तो यानी अंत में उदात्त कर दें, आदि अनुदात्त कर दें, आशा, ये है अंतोदात्त। तो ये जो आशा शब्द है ये दिशा अर्थ का ही बोध करा रहा है, क्योंकि आशा या अधिगाख्या चेत, अगर दिगाख्या रहता है तो वो तो अंतिम में माने तब वो आदि उदात्त होता है, मतलब आशा, ये अंतिम में अनुदात्त हो जाएगा अगर वो क्या रहेगा? दिशा अर्थ में रहेगा। और अगर क्या रहेगा, किस में रहेगा? अगर वो माने अगर क्या रहेगा? अंतिम उदात्त रहेगा, अंतिम में अनुदात्त हो गया अगर दिशा अर्थ है, और अगर आदि में अनुदात्त है, अंतिम में उदात्त है, तो उसका आशा का आशा अर्थ है। तो आशा माने दिशा और आशा माने आशा दोनों होता है। बात समझ में आई कि नहीं? अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर स्वर लगा दिया, समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे आ और शा ये शब्द है, स्वर नहीं लगाएंगे तब तो यहाँ श्लेष हो सकता है। श्लेष मतलब आशा माने दिशा भी ले सकते हैं और आशा माने आशा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ स्वर लगा दिया, अगर अंतिम उदात्त कर दिया, आदि अनुदात्त कर दिया, तो आशा का मतलब क्या हो जाएगा? आशा माने आशा हो जाएगा। और अगर हम फिर दिशा नहीं ले सकते, और अगर मान लो हमने आशा शब्द लिखा और उसके हमने क्या कर दिया? अंतिम को माने अनुदात्त कर दिया, आदि उदात्त कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये आशा माने दिशा हो जाएगा। तो अब इस आशा से भी दोनों अर्थ ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ स्वर के द्वारा नियंत्रण हो गया। आशा या दिगाख्या चेत से अंतोदात्त होता है, या जो भी स्वर होता है तो एक स्वर निश्चित कर देता है अर्थ को, तो वहां फिर श्लेष नहीं हो सकता। तो यदि यत्र माने जहां क्वचित कहीं अनेकार्थक जो शब्द हैं उनमें प्रकरणादि का नियम न होने से, अनेकार्थक शब्द है आशा, वो दो अर्थ हैं उसके, दिशा भी है और आशा भी है, तो प्रकरणादि का नियम न होने से अनियंत्रित अर्थयो हो, अनियंत्रित और अपि अर्थयो, दोनों के अर्थ अनियंत्रित, दोनों अर्थ अनियंत्रित हैं, इन्हीं दोनों का बोध होगा। लेकिन अगर हमने उदात्त लगा दिया, अनुदात्त लगा दिया, स्वर लगा दिया, तो अनुरूप स्वर के वसमाने कारण से एकत्र नियमनम वाच्यम, एक अर्थ में नियमन हो जाएगा।
तदा माने तो तथाविध स्थले, ऐसे स्थल में श्लेष अनंगीकार प्रसंग, श्लेष का अंगीकार ही नहीं हो पाएगा, श्लेष को हम स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। और न च तथा, ऐसा नहीं होता है, श्लेष का हम स्वीकार करते हैं, श्लेष का अंगीकार करते हैं। जैसे सर्वदो माधव इत्यादि आपको आगे उदाहरण मिलेगा, तो वहां पर सर्वदो माधव में स्वर लगा देंगे तो एक ही अर्थ निकलेगा, सर्वदा माधव और सर्वदा मने उमाधव, दो प्रकार के निकलते हैं, दोनों नहीं निकलेंगे, फिर तो एक ही निकलेगा। अगर स्वर लगा दिया समास निश्चित हो जाएगा, क्योंकि स्वर जो है वो समास अर्थ इत्यादि को निश्चित कर देता है स्वर, इसलिए स्वर लगा दिया तो समास अर्थ सारा निश्चित हो जाएगा। तो तथाविध स्थल में श्लेष का अंगीकार प्रसंग हो जाएगा, श्लेष का अंगीकार नहीं कर पाएंगे आप, प्रसंग माने आपत्ति आ जाएगी। कहते हैं कि न च तथा, ऐसा नहीं होता है। अतएव आहु, इसीलिए कहते हैं श्लेष निरूपण प्रस्तावे, जब श्लेष का निरूपण करते हैं, श्लेष की शुरुआत करते हैं, तो श्लेष के निरूपण के प्रस्ताव में कहते हैं कि काव्य मार्गे स्वरो न गण्यते, काव्य के मार्ग में, काव्य के रास्ते में हम अविधेय अर्थ को नियमन करने के लिए, यानी शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः, इसके रूप में हम स्वर का ग्रहण नहीं करते। काव्य मार्ग में स्वर का, स्वरो न गण्यते, स्वर का ग्रहण नहीं होता है। ये नय है, नय यानी नीति है, ये लोक में प्रसिद्ध है। इति माने इसलिए, अलम माने मत करो, उपजीव्यानाम मान्यानाम व्याख्यानेषु कटाक्ष निक्षेपेण, जो उपजीव्य लोग हैं, यानी कि वो उपजीव्य मतलब कारण है, उन्हीं के कारण तो आपने अपने ग्रंथ लिखे हैं, उन्हीं के ग्रंथ से उठा करके आपने दिमाग पाया पढ़ करके, और उसी दिमाग से आप ग्रंथ लिख रहे हैं, और उसी दिमाग से आप उनका खंडन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अलम माने मत करो, उपजीव्य मतलब जो मान्य लोग हैं, जो सम्माननीय है, जो कारण हैं, ऐसे जो मान्य सम्मान्य लोग हैं, उनके व्याख्यानों में आप कटाक्ष निक्षेप मत करो, दोष मत दिखाओ। बात समझ में आ गई कि नहीं? उनके उसमें आप दोष मत दिखाओ। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? उसके बाद फिर आदि शब्द है, कहां पर? कालो व्यक्ति ही स्वरादय, वहां आदि शब्द था कि नहीं? तो स्वरादय से क्या लेना है? यहां देखो, कालो व्यक्ति ही स्वरादय, ये देखो स्वरादय में आदि से क्या लेना है? चेष्टा, आत्मा, आत्मनिर्देश, समझे कि नहीं? कालो व्यक्ति ही स्वरादय, तो स्वर से उदात्त अनुदात्त आदि लिए थे, चेष्टा आदि से लिए थी, और आत्मनिर्देश या चेष्टा इत्यादि, ये सब हमको लेना है आदि से, यानी इनके द्वारा भी अर्थ विशेष का भान होता है, बोध होता है। जैसे आदि शब्द से एतावन मात्र स्तनिका, तो यहां पर क्या है? एतावन मात्र स्तनिका मतलब, अब एतावन मात्र स्तन, इतने स्तन वाली, इसका मतलब क्या है? तो यहां पर हाथ, हाथ की चेष्टा से बताया जा रहा है कि इतने बड़े हैं इसके स्तन, मतलब हाथ उठा करके और हाथ को गोल गोल करके बताया जा रहा है कि इतने बड़े इसके स्तन हैं। तो एतावन मात्र स्तनिका, इतने मात्र स्तन वाली, तो यहाँ हाथ की चेष्टा से ये जो एतावन मात्र शब्द है, यद्यपि अनेक अर्थ है, इसके बहुत से अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या लिया जाएगा? उतना वही अर्थ लिया जाएगा जो हाथ की चेष्टा से नियंत्रित कर दिया गया है, उतना ही अर्थ लिया जाएगा। क्या ऐसा लिया जाएगा? स्तनादीनाम कमल कोरकाद्याकारत्वम, कि जो स्तन है वो कमल के कोरक के आकार वाला है, कमल का जो कोरक है, कलियां हैं, उसके आकार वाला यहाँ पर स्तन है। ये हाथ की चेष्टा के द्वारा एतावन मात्र का अर्थ यहाँ पर नियंत्रित हो जाएगा। नहीं तो एतावन मात्र स्तनिका, इतने मात्र स्तन वाली, तो ये तो मतलब एतावत शब्द तो बहुत बहुत अर्थ को कह सकता है, कितने बड़े हैं, तो वो तो बहुत अर्थों को बता सकता है, कितने भी, किसी भी अर्थ को बता सकता है। लेकिन ये कमल के कोरक इत्यादि का आकार वाला है, तो ये
बोध करा देता है। हाथ की चेष्टा यहाँ पर एक विशेष अर्थ को, एतावत शब्द के विशेष अर्थ को बता देती है। पूरा श्लोक है, एतावन मात्र स्तनिका एतावन मात्रैः अक्षिपद्मैः एतावन मात्रावस्था एतावन मात्रैर दिवसैः। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि एतावत मात्रैः अक्षिपद्मैः, उसके जो आंख रूपी कमल हैं इतने हो गए हैं। एतावन मात्रा अवस्था, इतने अवस्था है उसकी। एतावन मात्रैः दिवसैः, इतने दिन की हो गई है। तो यहाँ पर नायिका का जो हाथ के द्वारा वर्णन किया जा रहा है, तो वो हाथ की चेष्टा एतावत इत्यादि शब्दों को विशेष अर्थ में बता देती है। नहीं तो एतावत इत्यादि शब्दों के तो अनेक अर्थ हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर संभव नहीं है सारे। तो हमको हाथ की चेष्टा एक विशेष अर्थ को बता देती है कि ये कमल के आकार का है, कमल के कली के आकार का है, इतनी अवस्था मैंने इतने दिनों की हो गई, तो हाथ की चेष्टा से बता दिया जा रहा है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? एतावन मात्र स्तन वाली है, इतने अक्षिपद मतलब आंखों वाली है, और इतनी अवस्था वाली है, और इतने दिन वाली है। नायिका का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। एवं माने इसी प्रकार से, एकस्मिन अर्थे अविधया नियंत्रिते, जब एक अर्थ अविधा के द्वारा नियंत्रित हो जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई एक अर्थ, और यहाँ पर आदि भी लिखा है, हस्त चेष्टादि भी, यहाँ आदि लिखा है। तो ये आदि से क्या लेना है? आत्म निर्देश, आत्मनिर्देश इत्यादि लेने हैं। अभी मतलब और भी लिए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रसिद्ध हैं, और भी ले सकते हैं। तो आत्मनिर्देश इत्यादि, जैसे इतः सदैत्य प्राप्त श्री नेत एवारहति क्षयम विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। ये आपने सुना ही होगा, अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है कि इतः सदैत्य प्राप्त श्री, उस दैत्य ने यहीं से श्री को प्राप्त किया है। अब वो इधर से ही क्षय को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे विष का वृक्ष भी अगर हम उसको क्या करें, बढ़ाएं, तो फिर हम ही उसको काट नहीं सकते। तो इतः माने, इतः का मतलब इधर से। अब इधर किधर? तो अपने आप को निर्देश किया जा रहा है, आत्मनिर्देश किया जा रहा है। तो यहाँ आदि से क्या लेना है? आत्मनिर्देश, कि इधर से ही उसने श्री को प्राप्त किया है, और यही माने मेरे से ही वो क्षय को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। अब कहते हैं एवं, एवं माने इस प्रकार से, एकस्मिन अर्थे अविधया नियंत्रते, अविधा के द्वारा एक अर्थ में अविधा के नियंत्रित हो जाने पर, अविधा के द्वारा नहीं, अविधा एकस्मिन अर्थे अविधया मतलब अविधा के द्वारा जो है एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर, अविधा जो है एक अर्थ में जब नियंत्रित हो जाए तब, फिर या माने जो शब्दार्थस्य अन्यार्थ बुद्धि हेतु, जो सब, यहाँ पर शब्दार्थस्य नहीं शब्दस्य होना चाहिए। ये समझ आ गया कि नहीं? कि जब एक अर्थ अविधा के द्वारा नियंत्रित हो जाए, एक अर्थ में अविधा नियंत्रित हो जाए तब, या माने जो शब्दस्य अन्यार्थ बुद्धि हेतु, तो जो शब्द को अन्य अर्थ का, बुद्धि माने ज्ञान का, हेतु माने कारण हो। मतलब शब्द से जब दूसरा अर्थ, अन्य अर्थ माने दूसरा अर्थ, उसके बुद्धि यानी ज्ञान का जब कारण हो। मतलब एक अर्थ तो अविधा के द्वारा नियंत्रित हो गया है, वो तो अर्थ लिया ही गया, उसी में अविधा निश्चित हो गई। अब जो द्वितीय अर्थ निकल रहा है, या माने जो शब्दस्य माने शब्द की, या माने जो शब्द से शब्द की शक्ति है, और जो अन्यार्थ बुद्धि हेतु है, अन्य अर्थ के ज्ञान का कारण है। अन्य अर्थ के बुद्धि माने ज्ञान का जो कारण है, वो सा अविधा मूला व्यंजना, वो है अविधा मूला व्यंजना, जो शब्द की शक्ति है और अन्य अर्थ के बुद्धि माने ज्ञान का हेतु माने कारण है। जैसे मैं आपको बताया था, सैंधव इत्यादि में ही तुम देख लो, या फिर जैसे राजत्युमा वल्लभा, यहाँ पर देख लो कि जो उमा वल्लभ शब्द है, क्या है? उमा वल्लभ। तो उमा वल्लभ शब्द यहाँ पर एक अर्थ में, एक अर्थ में अविधा
नियंत्रित हो चुकी है। किसमें? उमा नामक रानी के पति भानुदेव में। ये अभिधा क्या हो गई है? नियंत्रित हो गई। क्यों? प्रकरण के कारण। तो अब यह जो शब्द उमा वल्लभ है, यह अन्यार्थ, अन्य मतलब दूसरा अर्थ, इस उमा वल्लभ का दूसरा अर्थ है शंकर। तो इस जो एक अर्थ में अभिधा नियंत्रित हो गई, तो अब ये जो शब्द उमा वल्लभ है, ये शब्द अन्य अर्थ यानी शंकर को जो बोध करा रहा है, अन्य अर्थ के बुद्धि यानी ज्ञान के कारण बन रहा है, तो यहाँ कौन सी शक्ति आएगी? यहाँ तो अभिधा क्या हो चुकी है? नियंत्रित हो गई भानुदेव में। तो अब ये शंकर का बोध कौन कराएगी? ये कराएगी व्यंजना। और ये जो व्यंजना है, इसी व्यंजना को हम अभिधा मूला व्यंजना कहेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो उमा वल्लभ शब्द अब शंकर का भी बोध कराएगा। ये व्यंजना जो आएगी वो अभिधा मूला व्यंजना आएगी। ये व्यंजना कौन सी है? अभिधा मूला व्यंजना। क्योंकि यहाँ पर शंकर में भी उमा वल्लभ की अभिधा थी, इसीलिए इस अर्थ को जो प्रकट किया जा रहा है वो अभिधा मूला व्यंजना से आ रहा है। तो अन्यार्थ बुद्धि हेतु जो होगी, अन्यर्थ के ज्ञान का कारण जो शक्ति है शब्द की, वही क्या है? अभिधा मूला व्यंजना है। बात समझ में आ गई? अब उदाहरण देख लेते हैं कि यथा मम तात पादानाम, जैसे जो मेरे तात पाद हैं। तात पाद का मतलब माने मेरे जो जनक हैं, पिता हैं, क्या नाम है उनका? चंद्रशेखर। तो मेरे तात पादानाम माने पितृपादानाम, पितृचरणानाम, मम माने मेरे, जो महापात्र उपाधि वाले हैं। चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग है। चतुर्दश भाषा मतलब 14 भाषा रूपी विलासिनी यानी वेश्याओं के भुजंग यानी कामुक। 14 भाषा रूपी स्त्रियों में रमण करते हैं, 14 भाषाएं जानते हैं। महाकवीश्वर हैं और श्री चंद्रशेखर नाम है, और सांधी विग्रही किए भी हैं, यानी किसी राजा के मंत्री हैं। तो उनका यह श्लोक है। अब इस श्लोक को देख लेते हैं। इस श्लोक में दो दो अर्थ निकलेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, पहला अर्थ जो निकलेगा वो अभिधा से निकलेगा, और दूसरा अर्थ जो निकलेगा वो व्यंजना से निकलेगा। तो एक बार हम अभिधेय अर्थ को देख लेते हैं। एक बार ये पहला अर्थ अभिधा से क्यों निकलेगा? प्रकरण के कारण। किस क्यों निकलेगा? प्रकरण के कारण। प्रकरण के कारण निकलेगा। तो देखो, राजति उमा वल्लभा, उमा नाम की क्या है? महारानी। उनका वल्लभ यानी प्रिय। उमा नामक महारानी का प्रिय कौन है? भानुदेव राजा। उसी के सामने ये श्लोक बोला जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रकरण है राजा का। प्रकरण के कारण अभिधा के द्वारा, अभिधा जो है वो यद्यपि दूसरे को भी कह सकती थी, दूसरे शंकर जी को भी कह सकती थी अभिधा, लेकिन यहाँ अभिधा सिर्फ किसको कहेगी? भानुदेव राजा को ही कहेगी। तो वो भानुदेव राजा राजति, राजत यानी सुशोभित हो रहा है। कैसा राजा है? तो दुर्गा लंघित विग्रह राजा है। दुर्गों के द्वारा अलंघित है विग्रह जिसका, यानी दुर्ग मतलब बड़े बड़े जो दुख से पहुंचने योग्य होते हैं, जिनके चारों तरफ खाई इत्यादि बना दी जाती है, जो पहाड़ इत्यादि के ऊपर दुर्ग बनाए जाते हैं। तो ऐसे दुर्गम स्थानों के द्वारा भी अलंघित मतलब रोका नहीं जा सकता है। अलंघित यानी उसको लंघन नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। ऐसा विग्रह माने शत्रु जिसको रोक नहीं सकते, दुर्गों के द्वारा भी अलंघित माने रोक नहीं सकते, ऐसा जो विग्रह यानी युद्ध, ऐसा युद्ध है जिसका, यानी शत्रुओं के दुर्गों को भी तोड़ करके जो उनके साथ युद्ध करता है। तो दुर्ग माने जो जो माने खाई इत्यादि से जो दुर्गम स्थान है, किले हैं, ऐसे किलों के द्वारा भी अलंघित माने रोका नहीं गया है विग्रह यानी युद्ध जिसका, जो उनके किलों को तोड़ करके भी वहां पर उनके साथ युद्ध करता है।
अथवा दुर्गों के कारण अलंघित माने जिसका युद्ध अलंघित है। बात समझ में आई कि नहीं? दुर्गों के द्वारा अलंघित है विग्रह जिसका, मतलब क्या है कि जिसके पास कोई दुर्ग है ही नहीं, यह दुर्गों का व्यवधान जो सहन नहीं करता है, किले इत्यादि में न रह करके लगातार लड़ाई ही करता रहता है। बात समझ में आई कि नहीं? दुर्ग के व्यवधान के बिना ही, दुर्गों के लंघन के बिना ही, मैंने दुर्ग रहता ही नहीं जिसके पास, लगातार विग्रह बने युद्ध ही करता रहता है। तो दुर्गों का के द्वारा अलंघित माने अव्यवहित है विग्रह युद्ध जिसका, दुर्गों के द्वारा जिसका विग्रह माने युद्ध व्यवहित नहीं होता, लगातार जो है युद्ध करता ही रहता है, तो वो हो गया दुर्गालंघित विग्रह। और मनसिजम समीलयस तेजसा, अपने तेज यानी कांति से मनसिज यानी कामदेव को, समीलयन का मतलब है लज्जा से उनको तिरस्कृत कर दे रहा है। तेजसा मने अपनी कांति से, मनसिजम मने कामदेव को, समीलयन का मतलब है उनको लज्जा से तिरस्कृत कर दे रहा है, संकुचित बना दे रहा है, यानी कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है भानुदेव राजा। और कैसा है? प्रोद्यत राज कलह, प्रोद्यत मतलब जो प्रकृष्ट अभ्युदय युक्त हो, प्रोद्यत माने अत्यधिक जो उन्नत है। कौन? राज कला, तो राजक और ला, राजक यानी राजाओं का समूह, और राज का राज मतलब राजाओं का समूह, और उसको लह, लह माने जो ग्रहण करता है। प्रोद्यत मतलब प्रकृष्ट रूप से उन्नति युक्त जो, उद्यत माने उन्नति युक्त जो राजक यानी राजाओं का समूह, और उसको जो लह, लह यानी कि लाति गृहणाति, यानी उनको भी जो क्या कर लिया है, अपने बस में बना लिया है। प्रो माने प्रकृष्ट, उद्यत उन्नति युक्त जो राजा, राजक यानी राजाओं के समूह को, लह यानी जो अपने वश में बना लिया है, वश कर लिया है, सारे राजाओं को जिसने अपने अधीन कर लिया है, महान राजा है, महाराज है जो। और कैसा है? गृहीत गरिमा, जिसने गरिमा का ग्रहण किया है, गृहीत माने ग्रहण किया है, माने हर जगह पाया है, गरिमा यानी कि गौरव को जिसने। और विश्वक व्रतो भोग भी, विश्वक मतलब चारों ओर से, व्रत माने घिरा हुआ है, और भोग भी मतलब जो माला स्त्री इत्यादि का भोग करने वाले पुरुष हैं, ऐसे पुरुषों के द्वारा, सरक चंदनादि का जो भोग करने वाले पुरुष हैं, ऐसे भोगी पुरुषों के द्वारा विश्वक माने चारों ओर से, व्रत माने घिरा हुआ है। और नक्षत्रेश कृते क्षणो गिरिगुरौ गाढ़ाम रुचिम धारयन, माने जो क्षेत्रेश कृते क्षण, नक्षत्रेश कृते क्षण, तो देखो जो छत्रेश है, ये एक मिनट हम्म तो नो छत्रेश कृते क्षण, नक्षत्रेश छत्र यानी क्षत्रियों का, ईश मतलब ईश्वर, तो यानी जो छत्र माने क्षत्रियों के, ईश मतलब ईश्वर है, छत्रेश मतलब क्या निकला? क्षत्रियों का जो ईश यानी ईश्वर, यानी जो क्षत्रियों के भी स्वामी लोग हैं, यानी जो अत्यंत श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, उनके ऊपर भी न मने नहीं, कृत माने करता है, ईक्षण मने दृष्टि, उनके ऊपर भी दृष्टि नहीं डालता, क्योंकि वो इतना महान है कि जो छत्र माने क्षत्रियों के, ईश माने स्वामी हैं, यानी श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, उनके ऊपर भी न माने नहीं, कृत माने करता है, ईक्षण मतलब दृष्टि, उनके ऊपर भी दृष्टि नहीं डालता, उनको भी तुच्छ समझता है। और गिरि गुरु, गिरि यानी हिमालय,
उसके गुरु यानी ससुर। तो हिमालय के ससुर कौन है? शंकर जी। बात समझ में आई कि नहीं? तो गिरि यानी हिमालय। उस हिमालय के गुरु कौन है? सम्माननीय पूज्य कौन है? शंकर जी। तो गिरि गुरु यानी शंकर जी। उन शंकर जी में गाढ़ रुचि को धारण करने वाला, यानी प्रगाढ़ भक्ति, गाढ़ माने प्रगाढ़, रुचि माने भक्ति को धारण करने वाला। अथवा गिरि गुरु यानी जो श्रेष्ठ गिरि पर्वत है, कैलाश पर्वत है। तो गुरु यानी श्रेष्ठ, गिरि यानी पर्वत। तो कैलाश पर्वत में गाढ़ यानी प्रगाढ़, रुचि यानी माने वही भक्ति को, धारेन माने धारण करता हुआ। अथवा गिरि गुरव, गिरि मतलब वाणी में, और गुरव यानी जो गंभीर अर्थ वाली गिरि यानी वाणी है, उस वाणी में गाढ़ रुचि को माने उत्कृष्ट प्रकाश को, गंभीर अर्थ वाली वाणी में उत्कृष्ट प्रकाश को धारण करता हुआ। गाम आक्रम में, पृथ्वी पर आक्रमण करके, यानी पृथ्वी को पराक्रम से जीत करके, भूति विभूषित तनु अथवा विभूति भूषित तनु, विभूति के द्वारा, संपत्ति के द्वारा भूषित तनु। यहां पर भूति विभूषित हो चाहे विभूति भूषित तो कोई दिक्कत नहीं। तो विभूति यानी संपत्ति के द्वारा जो भूषित तनु वाला है, यानी शरीर, भूषित यानी अलंकृत शरीर है जिसका, विभूति यानी संपत्ति के कारण, क्योंकि संपत्ति आएगी तो बहुत से अलंकार भी आएंगे। तो ऐसे संपत्ति के कारण, जो अलंकारों के कारण, संपत्ति से उत्पन्न जो विभिन्न प्रकार के अलंकार हैं, उन अलंकारों के कारण भूषित यानी अलंकृत है तनु यानी शरीर जिसका, ऐसा उमा नामक महारानी का बल्लभ यानी प्रिय भानुदेव राजा राजत यानी सुशोभित हो रहा है। तो यह जो पूरा अर्थ है, यह किससे निकल करके आ रहा है? यह अभिधा शक्ति से पूरा अर्थ निकल के आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? फिर उसके बाद क्या होता है कि यह जो पूरा वाक्य है, यह, इसमें अनेक शब्द ऐसे हैं जो अन्य अर्थ को भी बोध करा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें ऐसे शब्द अनेक हैं जो अन्य अर्थ का भी बोध करा रहे हैं। तो हमको समझ आ जाता है कि अवश्य वक्ता का तात्पर्य रहा होगा किसी दूसरे अर्थ को भी बताने में। अब वो दूसरा अर्थ आएगा कैसे? तो वो दूसरा अर्थ आएगा, किससे आएगा? व्यंजना से आएगा। द्वितीय अर्थ के लिए क्या लगाना पड़ेगा? व्यंजना। क्योंकि प्रथम अर्थ जो निकला है वो प्रकरण से निकला है। इस प्रकरण से जो है अभिधा के द्वारा ये पूरा अर्थ एक निकल आया। अब द्वितीय अर्थ जो है ये भी अभिधा से निकल सकता था, लेकिन अब चूंकि एक बार अभिधा आकर के विरत हो गई और निकल तो रहा है दूसरा अर्थ, तो वो जो दूसरा अर्थ है वो पूरा व्यंजना से निकलेगा। और यही व्यंजना क्या कही जाएगी? अभिधा मूला व्यंजना कही जाएगी। कैसे घटेगा? तो देखो देखो, दुर्गा यानी पार्वती के द्वारा लंघित, यानी कि आधे रूप में आक्रांत कर लिया गया है विग्रह यानी शरीर जिसका, क्योंकि भगवान शंकर जी का जो अर्धनारीश्वर रूप है, तो उसमें आधा किसने लंघित माने आक्रांत कर लिया है, आच्छादित कर लिया है दुर्गा ने। तो दुर्गा यानी पार्वती के द्वारा लंघित यानी आक्रांत कर लिया गया है, आधा कर लिया, आधा, आधे के रूप में उसको लांघ लिया गया, मतलब आधा अपना बना लिया गया है विग्रह यानी शरीर जिसने, इसके द्वारा। ऐसा कौन है? शंकर जी। दुर्गा के द्वारा लंघित कर लिया गया है विग्रह जिनका। अथवा दुर्गा के द्वारा अलंघित यानी कि नहीं त्यागा गया है विग्रह माने शरीर जिनका, क्योंकि भाई उनके शरीर को दुर्गा जी ने त्यागा ही नहीं, आधे रूप में उसी में समा गई। तो दुर्गा के द्वारा अलंघित माने नहीं त्यागा गया है विग्रह यानी शरीर जिनका, ऐसे कौन हो गए? भगवान शंकर, क्योंकि अर्धनारीश्वर रूप में पार्वती भी आधा शरीर है उनका। फिर मनसिजम माने कामदेव को, समीलियन माने मिटा दिया, तेजसा मतलब अपने तेज, मैंने जो उनका तीसरा नेत्र है उसको खोल करके, तीसरे नेत्र को खोल करके उससे निकली हुई आग से
मनसिज यानी कामदेव को समिलियन मतलब जला दिया। और प्रोद्यत राजकला, प्रोद्यत मतलब वही उदय होती हुई राजकला यानी चंद्रमा की कला है जिनमें, क्योंकि भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा विराजता है और वो उदय होने वाला चंद्रमा है। तो प्रोद्यत माने उगता हुआ जो राज यानी चंद्रमा, उसकी कला है, खंड है जिनके सिर पर चंद्रशेखर भगवान शंकर। गृहीत गरिमा, और गृहीत माने ग्रहण किया है, गरिमा नहीं गौरव को, जिन्होंने ईश्वर हैं इसलिए जगत में उनको गौरव प्राप्त है। और विश्वक माने चारों ओर से, व्रतः माने घिरे हुए हैं, भोगिभी मतलब सांपों के द्वारा, भोगिभी यानी सांपों के द्वारा विश्वक चारों ओर से व्रतः माने घिरे हुए हैं। कौन? शंकर जी। और कैसे हैं शंकर जी? नक्षत्रेश कृते क्षण, नक्षत्र यानी नक्षत्र होते हैं उनके ईश यानी चंद्रमा, नक्षत्रों का ईश यानी स्वामी कौन है? चंद्रमा। नक्षत्रों का ईश मतलब स्वामी, तारापति कौन है? चंद्रमा। उसके द्वारा कृतम मने किया गया है, ईक्षण मतलब आंख जिनकी, मतलब क्योंकि भगवान के क्या हैं? 3 नेत्र हैं, चंद्र सूर्य और अग्नि। तो नक्षत्र, नक्षत्रेश नक्षत्र मतलब ताराओं का ईश यानी पति, तारापति कौन है? चंद्रमा। उसने कृत माने बनाया है, ईक्षण मतलब आंख को। तो वो जो है चंद्रमा के द्वारा ईक्षण यानी आंख बनाई गई है जिनकी, यह चंद्रमा को आंख बना लिया है जिन्होंने, नक्षत्रे से चंद्रमा को कृत बना लिया है ईक्षण आंख जिन्होंने, ऐसे कौन हो गए? भगवान शंकर जी। और गिरि गुरव, गिरि गुरव यानी गिरि मतलब पर्वत हिमालय, वही गुरु है, वो है ससुर। अब यहां पिछले में क्या था? गिरि यानी हिमालय, गुरु यानी ससुर है जिनका, हिमालय का ससुर अगर मैं बोल दिया हूं तो उसको सही कर लेना। गिरि यानी हिमालय, वो है गुरु यानी ससुर जिनका। और यहां पर जो है क्या करना है? वहां पर देखो बहुब्रीही था, और यहां है तत्पुरुष, कि गिरि ही है, गिरि ही गुरु है, बस इतना ही। गिरि यानी हिमालय, वो गुरु यानी वही ससुर है। ये नहीं कि गिरि है गुरु जिनका, ऐसा नहीं करना। तो गिरि यानी हिमालय, वही गुरु यानी ससुर है। और उस ससुर में, हिमालय में, गाढ़ माने अत्यंत प्रगाढ़, रुचि यानी अनुराग को जो धारण करते हैं, यानी हिमालय के प्रति भगवान का, शंकर जी का प्रगाढ़ अनुराग है। गिरि यानी पर्वत रूपी गुरु यानी हिमालय में, गुरु यानी वही ससुर, उसमें गिरि में अत्यंत क्या है? प्रगाढ़ रुचि है, उसको धारण करते हुए, यानी प्रगाढ़ अनुराग को, प्रेम को धारण करते हुए। और गामाक्रम में, गाम मतलब बैल के ऊपर, आक्रम में यानी चढ़ कर के, और विभूति यानी भस्म से भूषित माने अलंकृत है, तनु यानी शरीर जिनका, ऐसे उमा यानी पार्वती के, बल्लभ यानी प्रिय भगवान शंकर राजत यानी सुशोभित हो रहे हैं। तो ये पूरा किसमें घट गया? शंकर जी में घट गया। ये दूसरा अर्थ भी अभिधा से निकल सकता था, लेकिन यहां पर क्या हुआ? प्रकरण के कारण अभिधा शक्ति के द्वारा उमा बल्लभ शब्द, उमा नामक महादेवी और बल्लभ उनके जो प्रिय भानुदेव रूपी नृपति, उसी अर्थ में नियंत्रित हो गया। तो अब ये जो दूसरा अर्थ निकला है, ये सिर्फ व्यंजना से निकल सकता है, और वो व्यंजना क्या है? अभिधा मूला व्यंजना है। समझ आ गया कि नहीं? वही कह रहे हैं कि अत्र, यहां पर, प्रकरणेन प्रकरण के द्वारा, प्रकरणेन अभिधा, अभिधया अभिधा के द्वारा, उमा बल्लभ शब्द से, उमा बल्लभ शब्द का, उमा नामक जो महादेवी यानी महारानी, और उनके बल्लभ यानी प्रिय जो भानुदेव रूपी नृपति हैं, राजा हैं, उस अर्थ वो नियंत्रित हो चुका है। तो अब दूसरा जो व्यंजना के द्वारा ही गौरी बल्लभ यानी भगवती पार्वती के प्रिय शंकर रूपी अर्थ यहाँ बोधित होता है, वो व्यंजना के द्वारा ही दूसरा अर्थ बोधित होता है, क्योंकि प्रकरण के कारण एक अर्थ राजा में नियंत्रित हो गया है। लेकिन अब यहां पर क्या समस्या क्या है कि ये राजा के प्रकरण में शंकर जी का अर्थ क्यों बता दिया? कि जब प्रकरण राजा का था
तो शंकर जी को क्यों बताया? इस बात को मैं आपको बता ही चुका हूं। क्या? कि शंकर और राजा, शंकर का वर्णन असंबद्ध वर्णन ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर दोनों का उपमा अलंकार यानी उपमान उपमेय भाव भी कल्पना कर लेते हैं। यानी कि शंकर इव, भगवान शंकर की तरह यह भानुदेव राजा है, यह भी यहाँ पर बता देते हैं। नहीं तो यह असंबद्ध वर्णन हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यह भी जो है उपमा अलंकार भी यहाँ पर व्यंजना से ही आ जाता है, यह भी व्यंग्य होता है। ठीक है। चलिए, अब कहते हैं कि एवं अन्यत्, इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों को भी समझ लेना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब कहते हैं कि लक्षणामूला आह, लक्षणामूला व्यंजना को बता रहे हैं। कौन सी व्यंजना बता रहे हैं? लक्षणामूलाम, लक्षणामूला व्यंजना को आह माने बता रहे हैं। वो कौन सी है? लक्षणा उपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम यया प्रत्यायते सा स्याद् व्यंजना लक्षणाश्रया। तो देखो, लक्षणा उपास्यते, यस्य माने जिसके, करते माने के लिए, यस्य करते माने जिसके लिए, यानी जिस निमित्त से, जिस निमित्त से, जिस निमित्त से, यस्य कृते माने जिस निमित्त से, जिस निमित्त से लक्षणा उपास्यते मतलब लक्षणा क्रियते, जिस यस्य कृते माने जिसके लिए, जिस निमित्त से लक्षणा, लक्षणा माने प्रयोजनवती लक्षणा, उपास्यते माने क्रियते, जिस निमित्त से, जिसके कारण, यस्य कृते जिसके लिए, लक्षणा उपास्यते माने लक्षणा क्रियते लक्षणा की जाती है, प्रयोजनवती लक्षणा, तत्तु प्रयोजनम वही प्रयोजन है। जैसे गंगायाम घोषः, यह हम आपको बता चुके हैं कि लक्षणा किसके लिए की जाती है? शीतत्व पावनत्व की प्रतीति के लिए, शीतत्व पावनत्व की प्रतीति के लिए लक्षणा करते हैं। तो शीतत्व पावनत्व की जो प्रतीति है वो क्या है? यहाँ पर प्रयोजन है। समझे कि नहीं? तो जिस, क्योंकि नहीं तो गंगा तटे घोषा कह देते, तो भी तो हमको गंगा तट में घर है पता चल जाता। गंगायाम क्यों कहा, लक्षणा क्यों की? तो लक्षणा को शब्द शक्ति के रूप में हम शीतत्व पावनत्व की प्रतीति के लिए आश्रय करते हैं, इसलिए लक्षणा उपास्य थे जिसके लिए, तत्तु प्रयोजनम वो प्रयोजन है। और वह प्रयोजन यानी शीतत्व पावनत्व की प्रतीति रूपी प्रयोजन, यया माने जिससे, जिस से, यया माने जिससे, प्रत्यायते मतलब ज्ञान होता है, उस प्रयोजन का, यया उस प्रयोजन को जिसके द्वारा, प्रत्यायते मतलब बताया जाता है, प्रतीत कराया जाता है, ज्ञान कराया जाता है, सा व्यंजना वो होती है व्यंजना। और वो कौन सी व्यंजना? लक्षणाश्रया यानी लक्षणा मूला व्यंजना होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? गंगायाम घोषा में हम आपको बता चुके हैं कि शीतत्व पावनत्व की प्रतीति रूपी प्रयोजन, और वो प्रयोजन उसी के लिए लक्षणा की जाती है। तो लक्षणा से पहले क्या अर्थ निकलेगा यहाँ पर गंगायाम घोषा में? पहले गंगायाम में प्रवाह निकलेगा अभिधा से, फिर अभिधा हो जाएगी विरत, फिर लक्षणा से निकलेगा तट, फिर लक्षणा हो जाएगी विरत। अब यहाँ शीतत्व पावनत्व की प्रतीति किससे होगी? तो जिस वृत्ति के द्वारा होगी, शीतत्व पावनत्व की प्रतीति यहाँ पर जिस वृत्ति से होगी वो वृत्ति है व्यंजना। समझे कि नहीं? वही बता रहे हैं कि गंगायाम घोषा इत्यादि, यहाँ पर जलमयादि अर्थ बोधनात्, जलमय यानी प्रवाह रूपी अर्थ का बोध करा देने के कारण जो अभिधा है वो विरत हो गई। अभिधा क्या हो गई? विरत हो गई, खत्म हो गई, क्षीण हो गई। और तटाद्यर्थ बोधनात् माने तट का अर्थ, तटार्थ बोध करा करके लक्षणायाम विरतायाम, लक्षणा विरत हो गई यानी खत्म हो गई। अब यया माने जिस शक्ति के द्वारा शीतत्व पावनत्व अतिशयादिर्बोध्यते,
शीतलता और पावनता का अतिशय बोध कराया जाता है। यह माने जिस शब्द शक्ति के द्वारा शीतत्व पावनत्व शीतलता और पावनता का अतिशय बोध कराया जाता है तट में, कि ये तट बहुत शीतल और पावन है, इसलिए इसमें जो घर है वो भी अत्यंत शीतल पावन है। सामान्य वह लक्षणा मूला व्यंजना, वो व्यंजना लक्षणा मूला व्यंजना होती है जिस जिस व्यंजना के द्वारा शीतलता और पावनता का अतिशय मान्य आधिक्य बोधित किया जाता है। ये हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रवाह जो है वो अभिधा से आता है, फिर तटादि लक्षणा से आता है, अभिधा और लक्षणा दोनों खत्म हो जाती हैं। अब जो शीतलता और पावनता प्रतीत होती है कि अति शीते अति पावने तटे घोषा, वो व्यंजना से प्रतीत होती है, वो व्यंग्य होता है। शीतत्व पावनत्व व्यंग्य होता है, प्रयोजन होता है, फल होता है और वो व्यंजना से प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से आपकी शाब्दी व्यंजना दो प्रकार की हो गई, लक्षणा मूला और अभिधा मूला। दोनों का उदाहरण भी हमने आपको बता दिया है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं आर्थी व्यंजना। एवं इस प्रकार से शाब्दी व्यंजना उक्त्वा, शाब्दी व्यंजना को उक्त्वा माने कह करके आर्थी माह, आर्थी व्यंजना को कहते हैं। इस प्रकार से शाब्दी व्यंजनाम, शाब्दी व्यंजना को उक्त्वा माने कह करके आर्थी माह, आर्थी व्यंजना को कहते हैं। आर्थी व्यंजना कौन सी है तो हम आपको बता चुके हैं कि आर्थी व्यंजना कहाँ होती है, जहां अर्थ में, अर्थ मुख्य है। यहाँ मुख्य कौन है, यहाँ अर्थ मुख्य है, शब्द जो है यहाँ पर मुख्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि अगर शब्द का परिवर्तन हो भी जाए तो भी आर्थी वो रहेगी, लेकिन अगर शाब्दी व्यंजना में आप शब्द का परिवर्तन नहीं कर सकते, अगर कर दिए तो वो व्यंजना वहां पर नष्ट हो जाएगी, नहीं रहेगी। तो वही बता रहे हैं कि वक्तृबोधव्य वाक्यानाम अन्य सन्निधि वाच्ययोः प्रस्तावदेश कालानाम काकोश्चेष्टादिकस्य च वैशिष्ट्यादन्यमर्थम या बोधयेत सा अर्थ संभवा। समझ गए कि नहीं। आर्थी व्यंजना जो है कि यहाँ पर इनके, यद्यपि ये इतने ही हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि ये 10 हैं टोटल। एक कौन सा है, वक्ता है, दूसरा बोधव्य है, तीसरा वाक्य है, चौथा अन्य सन्निधि है, पांचवा वाच्य है, छठा प्रस्ताव है, सातवां देश है, आठवां काल है, नौवां काकू है, 10वां चेष्टा है और आदि भी लिखा है, तो आदि से और भी लिए जाएंगे। तो अभी मूल ऊपर ऊपर से जो है 10 हैं, तो 10 प्रकार की आर्थी व्यंजना कुछ लोग कह देते हैं, ठीक नहीं है, फिर भी हम ऊपर ऊपर से 10 प्रकार मान लेते हैं। आर्थी व्यंजना में क्या है कि ये सब सहकारी कारण है। ये सब क्या है, सहकारी कारण है। सहकारी कारण का हमेशा होना जरूरी नहीं होता, यानी इनके बिना भी व्यंजना होती है, लेकिन अगर ये हैं तो अच्छी बात है, इनसे थोड़ी स्पष्टता और आ जाती है। तो ये सहकारी कारण है व्यंजना के, ठीक है। आर्थी व्यंजना में ये जो है क्या है, सहकारी कारण है। तो इन सहकारी कारणों के वैशिष्ट यानी संबंध से अथवा वैशिष्ट यानी अलग होने से, अलग अलग होने से, अथवा कह सकते हैं संबंध होने से। देखो, वैशिष्ट का मतलब संबंध भी होता है और वैशिष्ट का मतलब वैलक्षण्य भी होता है, कि वक्ता बोधव्य इत्यादि का संबंध भी हो और एक विलक्षण वक्ता विलक्षण बोधा होना चाहिए, अलग अलग प्रकार का, एक अलग ही विशिष्ट प्रकार का। वैशिष्ट शब्द का मतलब क्या है, विशिष्ट। बात समझ में आई कि नहीं। एक तो संबंध हो वक्ता का, ऊपर से क्या हो, थोड़ा विलक्षण हो, विलक्षण हो, विचित्र हो, वैशिष्ट हो उसका। तो विशिष्ट वक्ता हो और विशिष्ट वक्ता का संबंध हो, तो उसके कारण अन्यम अर्थम, अन्य अर्थ को, या माने जो, बोधेत माने बोध कराती है, सा माने वो व्यंजना अर्थ संभवा मतलब आर्थी है, ठीक है। कि वक्ता बोधव्य वाक्य और अन्य सन्निधि और वाच्य और प्रस्ताव देश काल और काकू और चेष्टा इत्यादि के वैशिष्ट यानी संबंध होने से अथवा वैशिष्ट यानी विलक्षण होने से अन्यम अर्थम, जो अन्य अर्थ को बोध कराती है, या माने जो व्यंजना
बोधयत माने बोध कराती है, सा व्यंजना वो व्यंजना अर्थ संभवा यानी आर्थी होती है। ठीक है, तो या और सा से क्या लेना है, या और सा से हमको व्यंजना लेना है कि या व्यंजना सा व्यंजना। तो व्यंजना इति संबध्यते यानी ऊपर से व्यंजना की अनुवृत्ति आ जाती है। अब इसमें वक्ता क्या होता है, तो वक्ता वो होता है जो दूसरे को ज्ञान करने के लिए वाक्य का उच्चारण करता है, वो होता है वक्ता। समझ गए कि नहीं, वक्ता समझ गए। दूसरे को दूसरे के ज्ञान के लिए जो वाक्य का उच्चारण करता है वो होता है वक्ता, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है बोधव्य। बोधव्य का मतलब होता है जिसको बोध कराना चाहते हैं, वो होता है बोधव्य, या हम कह सकते हैं श्रोता। ठीक है, बोधव्य समझ आ गया कि नहीं। बोधव्य मतलब क्या है, जिसको हम बोध कराना चाहते हैं, ऐसा कोई पुरुष बोधव्य यानी श्रोता। फिर इसके बाद आता है वाक्य। वाक्य क्या है, साकांक्ष आकांक्षा योग्यता आसक्ति युक्त पदों का समूह ही वाक्य है, ये बात हम शुरुआत में ही बता चुके हैं। फिर क्या है, अन्य सन्निधि। अन्य का मतलब क्या है, अन्य सन्निधि, अन्य यानी वक्ता और बोधव्य से भिन्न। अन्य यानी, अन्य मतलब भिन्न, किससे भिन्न, तो वक्ता और बोधव्य से भिन्न। वक्ता और बोधव्य से भिन्न कोई जो योग्य है, कोई योग्य, उसकी सन्निधि, उसकी सन्निधि, सन्निधि मतलब है समीपता। समझ गए कि नहीं। अन्य की सन्निधि, अन्य यानी वक्ता और बोधव्य से, अन्य माने भिन्न, उस भिन्न माने योग्य की, कोई किसी योग्य की सन्निधि यानी समीपता, ये होना चाहिए। और क्या है, वाच्य है। ठीक है, वक्ता बोधव्य वाक्य, और क्या है वाच्य। वाच्य का मतलब है शक्यार्थ। वाच्य मतलब क्या है, शक्यार्थ। और क्या है प्रस्ताव। प्रस्ताव यानी प्रकरण। क्या प्रकरण है, किस चीज का प्रकरण है। देश, देश का मतलब है निर्जन इत्यादि देश, जहां कोई लोग ना हो। और काल, काल मतलब क्या है, काल यानी वसंत इत्यादि। जो वसंत इत्यादि हैं वो काल से ले लिए जाएंगे। काकू किसे कहते हैं, हम आपको अभी काकू बताए थे, बताइए क्या है काकू। काकू है भिन्न कंठ ध्वनिर्धीरैः काकुरित्य विधीयते। समझ गए कि नहीं। भिन्न कंठ की ध्वनि जो धीर माने विद्वानों के द्वारा काकु इत्यभिधीयते, काकु इस प्रकार से कही जाती है, वही क्या है काकु है। कंठ की एक विशेष प्रकार की ध्वनि यानी विकृत स्वर, कंठ का विकृत जो स्वर है वही क्या है काकु कही जाती है। समझ गए। फिर आती है चेष्टा। चेष्टा का मतलब क्या है, अंग संचालन। चेष्टा के आगे आदि लिखा था, तो आदि से क्या लेना है, चेष्टा राहित्य, चेष्टा न होना, ये भी आदि से ले लेना है। समझे कि नहीं। तो काकू मतलब क्या है, विशेष प्रकार का कंठ का उच्चारण, जैसे जिसके द्वारा उच्चारण करने वाले के मन की बात प्रकट होती हो। मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं जाऊंगा, क्या मतलब नहीं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, ये तात्पर्य है।
तो बोलने वाले के मन के अभिप्राय को बताने वाला एक कंठ का भिन्न प्रकार का ध्वनि, वो धीर माने विद्वानों के द्वारा काकू ऐसा कहा गया है। चेष्टा अंग संचालन, और आदि लिखा था चेष्टादिकस्य, तो आदि से क्या ले लेना है कि चेष्टा न होना, निश्चेष्ट होना, ये भी ले लेना है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इनके वैशिष्ट का मतलब हम आपको बता चुके हैं, संबंध या विलक्षण होने से अन्यम अर्थम, अन्य अर्थ को जो या माने जो बोधित बोध कराती है, सा माने वह व्यंजना अर्थ संभवा यानी आर्थी व्यंजना होती है, वो आर्थी व्यंजना होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अन्यम अर्थम माने वाच्य और लक्ष्य से भिन्न अर्थ को जो बताए, तो वो होती है आर्थी व्यंजना। अब बात यह है कि क्या वो मतलब अर्थ माने वाच्यार्थ में ही होती है? तो ऐसा नहीं। ये व्यंजना, आर्थी व्यंजना किस में होती है? वाच्य में भी होती है, लक्ष्य में भी होती है, और व्यंग्य में भी होती है। समझ आ गया कि नहीं? कि वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, इन तीनों में ये आर्थी व्यंजना हो सकती है। चलिए, कहते हैं व्यंजना इति संबद्धते, व्यंजना इसका संबंध हो रहा है। पिछली कारिका से यहां पर भी व्यंजना की अनुवृत्ति हो जा रही है। अब यहां पर क्या है कि कुछ श्लोकों में वक्ता ही मिलेगा, कहीं बोधव्य ही मिलेगा, कहीं वक्ता बोधव्य दोनों मिलेंगे, कहीं तीनों मिलेंगे, कहीं दसों मिल रहेंगे। तो दसों अगर नहीं भी मिलते हैं तो भी कोई बात नहीं, कहीं पर दो मिलेंगे, कहीं चार मिलेंगे। मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही एक लेना है या 10 के दसों एक साथ में लेने हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी श्लोक में किसी भी प्रकार से हो सकता है, दो चार छः कितने भी मिल सकते हैं। ठीक है? तो जैसे तत्र माने इनमें वक्ता, वाक्य, प्रस्ताव, देश काल और देश काल, इनके वैशिष्ट का, वैशिष्ट यानी संबंध अथवा विलक्षणता का उदाहरण यथा माने जैसे मम माने मेरा, मेरा मतलब स्वरचित श्लोक यहाँ पर ग्रंथकार विश्वनाथ जी प्रस्तुत कर रहे हैं। कालो मधु कुपित एष च पुष्पधन्वा, धीरा वहन्ति रतिखेद हराः समीराः, केलीवनीयमपि वंजुल कुंज मंजुर, दूरे पति कथय किम करणीय मध्य। यहाँ पर कोई बोलने वाली नायिका है जो अत्यंत काम से युक्त है, काम की अग्नि से बहुत जल रही है, और वाक्य में उसकी शोभा इस प्रकार से अनुभूत हो रही है, और पति उसके पास में नहीं है, और वो क्रीड़ा वन के अंदर बैठी हुई है जहाँ पर सुंदर अशोक की लताओं से युक्त वो स्थान है, और उसका पति बहुत दूर है, प्रिय तो उसके पास में है ही नहीं। तो अब यहाँ अच्छा, लेकिन प्रिय बहुत दूर नहीं है ऐसी, मैंने प्रिय बहुत दूर हो ऐसी बात नहीं है, प्रिय तो उसका पास में ही है, पति बहुत दूर है लेकिन प्रिय उसका पास में ही है। तो वो पूछ रही है कि अब क्या करें। बात समझ में है कि नहीं? और वसंत का समय है, और हवाएं ऐसी चल रही हैं जो कि रति से उत्पन्न कष्ट को, परिश्रम को दूर करने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति है। इस स्थिति में वो बोल रही है कि कालो मधु, माने जो काल है वो क्या है? मधु यानी वसंत का काल है। कैसा काल है? मधु यानी वसंत, वसंत का काल है। और एश कुपित एस च पुष्प धनवा, एस माने यह मतलब जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसको मैं अभी अनुभूत कर रही हूं, ऐसा यह, यानी कि वसंत कालिक जो काम है, क्योंकि अन्य काल का काम उतना पागल करने वाला नहीं होता जितना वसंत काल का काम होता है। तो एस माने यह जो वसंत काल का काम है, कामाग्नि है। तो एस माने यह काम पुष्प धनवा, पुष्प धनवा का पुष्प है धनुष जिसके, पुष्प है पुष्पों का धनुष है जिसका, तो यानी कामदेव। क्योंकि कामदेव का धनुष पुष्पों का है, तो ये कामदेव क्या हो गया है? कुपित हो गया है। कुपित हो गया है यानी अत्यंत कष्ट दे रहा है, इस माने यह काम। और काल वसंत का, मधु यानी वसंत का काल है। और धीराहा, धीराहा मतलब धीरे धीरे बह, वहंती बह रहे हैं,
इसीलिए वो रति खेदहराहा, रति यानी कि संभोग क्रिया से जो उत्पन्न खेद यानी कष्ट है उसको हरने वाले हैं। ऐसे समीराह मतलब हवाएं बह रही हैं। और केलीवनी यानी यह छोटा सा क्रीड़ावन है। इयम माने यह, अपि माने भी, यह छोटा सा क्रीड़ावन भी वंजुल कुंज मंजुहु, वंजुल यानी अशोक की डालियों से, अशोक की डालियों वाला जो कुंज, उस कुंज के कारण मंजू है यानी बहुत सुंदर है। इसलिए दूरे पति ही, पति जो है दूर में है। कथय कहो किम करणीय मध्य, अब क्या किया जाए, तुम ही बोलो अब क्या करें। ये कोई नायिका अपनी सखी से कह रही है। अब यहाँ पर क्या है, वक्ता है। वक्ता कौन है? वक्ता कोई यहाँ पर ऐसी, वक्ता मतलब कोई नायिका है। वो नायिका अत्यंत काम से युक्त है, काम से दुखी है। काम से दुखी नायिका वक्ता है यहाँ पर। और वाक्य में उसके काम की शोभा का अनुभव किया जा रहा है। उसके काम युक्त होने से जो उसका दुख है, इसकी शोभा का अनुभव किया जा रहा है। तो इसकी जो वाक्य में क्या है, एक विशेष प्रकार की शोभा है। और प्रस्ताव, प्रस्ताव प्रकरण क्या है? प्रकरण ये है कि पति दूर है और देश, देश जो है क्रीड़ावन है। और वो क्रीड़ावन किस प्रकार का है? वो अशोक की डालियों से या शाखाओं से युक्त है। और काल किस प्रकार का है? काल वसंत काल है। तो इसीलिए इन सब की विशिष्टता होने से कि नायिका काम से दुखी है, ये एक विशिष्ट बात है। वाक्य में एक विशेष प्रकार की शोभा का अनुभव किया जा रहा है। प्रस्ताव माने प्रकरण क्या है कि पति दूर है और देश क्रीड़ावन जो कि अशोक की शाखाओं से सुंदर है। और वैशिष्ट काल का वैशिष्ट्य क्या है कि वसंत काल है। तो ये सब क्या है, विशिष्टताएं हैं, विलक्षणताएं हैं। नायिका का काम से दुखी होना, पति दूर, पति दूर है, उसका प्रिय जो प्रच्छन्न कामुक है, छिपा हुआ जो उसका प्रेमी है, वो दूर नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पर विशिष्टताएं हैं, वैशिष्ट हैं। इनके वैशिष्ट के कारण यहाँ पर व्यंग्य अर्थ ये निकलता है कि छिपे हुए कामुक, कामुक यानी उसके प्रेमी को, छिपे हुए कामुक प्रेमी को तुरंत भेजो, छिपे हुए कामुक प्रेमी को तुरंत भेजो। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये जो है क्या निकलता है, उससे व्यंग्य निकलता है। इतनी सारी विशिष्टताओं के कारण वही बता रहे हैं कि अत्र, यहाँ पर, एतम देशम प्रति मने इस स्थान पर, शीघ्रम मने तुरंत ही, प्रच्छन्न कामुकः छिपा हुआ मेरा जो प्रेमी है, तो यह मने तेरे द्वारा प्रेष्यताम भेज दिया जाए। इति माने इस प्रकार से, सखीम प्रति सखी के प्रति, कयाचित माने किसी नायिका के द्वारा, विजिते माने व्यंजित किया जा रहा है कि इस देश के प्रति छिपे हुए कामुक को तोया माने तेरे द्वारा तुरंत भेजा जाए। ये जो है कयाचित माने किसी विदग्ध चतुर नायिका के द्वारा उस सखी के प्रति ये व्यंजित किया जा रहा है कि मेरा जो छिपा हुआ प्रेमी दूर नहीं है मेरे से, उसको तुरंत यहाँ भेज दो। तो ये जो है एक ही साथ में वक्ता, वाक्य, प्रस्ताव, देश, काल, इनकी विशिष्टता से ये बात बोधित हो रही है कि वक्ता भी यहाँ नायिका काम से विह्वल है, वाक्य जो है उसमें एक अत्यंत शोभा अनुभूत हो रही है, प्रस्ताव में पति दूर है, प्रिय दूर नहीं है, देश में जो है क्रीड़ावन नामक देश माने स्थान, वो अशोक की शाखाओं सुंदर है, काल वसंत का काल है। तो ये सारी विशिष्टताएं हैं। इन विशिष्टताओं के कारण यहाँ पर ये व्यंग्य अर्थ तुरंत निकल जा रहा है। तो ये तो हो गया। इसके अलावा बोधव्य वैशिष्ट्य का और फिर अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य है। तो इनको हम क्या करेंगे, चेष्टा वैशिष्ट्य है, काकू का वैशिष्ट्य है, तो इनको हम लोग अगले पाठ में देख लेंगे। और इन कुछ उदाहरणों को, और इसके अलावा
फिर तात्पर्य जो वृत्ति है उसको भी हम क्या करेंगे, अगले पाठ में देख लेंगे। इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।